हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पहली से 8वीं क्लास के लिए एडमिशन शुरू। सभी स्टूडेंट को घर पहुंचाई जाएंगी किताबें। झारखंड में पहली से 8वीं तक के लगभग 27 लाख छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। अब राज्य के स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल को एडमिशन शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि एडमिशन पूरी होने के बाद किताबें बांटने का काम किया जाएगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पारा शिक्षकों का पारागृह। सरकार ने विधानसभा घेरावा करने पर काटी सैलरी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 15 से 19 मार्च तक विधानसभा का घेरावा करने वाले सभी पारा शिक्षकों के एक दिन का मानदेय काट लिया है। घेरावा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आकस्मिक अवकाश लेने वाले सभी पारा शिक्षकों को मार्च के मानदेय का भुगतान एक दिन का मानदेय काटकर किया गया है। इधर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने एक दिन का मानदेय काटने का कड़ा विरोध किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के एसएसपी का आदेश, सभी पुलिसकर्मियों को लगाना होगा टीका। बिना मास्क के ड्यूटी करते दिखे तो होगी कार्रवाई। रांची में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले के मद्देनजर अब पुलिस महकमा भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने सभी पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लेने का निर्देश दिया है। कहा कि इससे जवानों को कोरोना महामारी की चपेट में आने से बचाया जा सकेगा। एसएसपी की तरफ से जारी आदेश में ड्यूटी के दौरान विशेष सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया गया है। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को हर हाल में मास्क पहनना होगा। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान बिना मास्क दिखाई देता है तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 4 से 6 अप्रैल तक बढ़ेगा पारा। 7 और 8 को रांची सहित झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश। रांची सहित झारखंड के कुछ हिस्सों में बादल छाने के असर हैं, लेकिन बारिश होने के असर कम है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 4 से 6 अप्रैल तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री और न्यूनतम 21 से 22 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा और तापमान बढ़ेगा। फिलहाल 2 से 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने का असर नहीं है। वहीं मौसम केंद्र के पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार 7 और 8 अप्रैल को बारिश का असर है। रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। इससे कुछ गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई स्वास्थ्य सिस्टम 8 से लागू हो जाएगा ऑनलाइन ई स्वास्थ्य सिस्टम। अस्पतालों में इलाज कराने के लिए डॉक्टरों से ऑनलाइन ले सकेंगे अपॉइंटमेंट। मरीजों को डॉक्टरों से मिलकर इलाज कराने के लिए अब अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। धनबाद जिले में 8 अप्रैल से ई स्वास्थ्य की ऑनलाइन हॉस्पिटल प्रणाली शुरू हो जाएगी। डीसी उमा शंकर सिंह ने बताया है कि आम लोगों को सुगम तरीके से चिकित्सक सुविधा मिल सके, इसके लिए व्यवस्था शुरू की जा रही है। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी समस्या के निदान के लिए ई स्वास्थ्य पोर्टल का उपयोग किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार्रवाई, फीस के लिए रिजल्ट रोकने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। विभाग ने कहा अभिभावक दर्ज कराए शिकायत। फीस नहीं जमा करने पर बच्चों का रिजल्ट रोकने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग कार्रवाई की तैयारी में है। इसके लिए विभाग ऐसे स्कूलों की सूची बना रहा है। इसके लिए अभिभावकों को सामने आकर शिकायत दर्ज कराने की बात कही है, ताकि ऐसे सभी स्कूलों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा सके। जिला शिक्षा विभाग का कहना है कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट रोकना उसके मौलिक अधिकार का हनन करने के समान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड को 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं की मिली सौगात। 3,550 करोड़ रुपए की लागत से 21 सड़क परियोजनाओं की सौगात झारखंड को मिली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। इसके तहत 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 14 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसमें झारखंड के कई जिलों में आवागमन काफी सरल होगी। 21 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस परियोजनाओं से आवागमन में काफी सुविधा होगी। वहीं उन्होंने झारखंड में राजमार्गों की स्थिति बेहतर करने, सड़कों का चौड़ीकरण और नई सड़कों पर केंद्र सरकार से सहयोग मिलने का आग्रह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन सुविधा, राज्य के 22 जिलों में बनेगी ई थाना। ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे मामला। गृह विभाग की मंजूरी मिली तो राज्य के 22 जिलों में लोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन केस दर्ज करा सकेंगे। राज्य के जिले में ई-एफआईआर थानों के सृजन को लेकर बाकायदा चल रही है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के 22 जिलों में ई-एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा देने को लेकर प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था। गृह विभाग ने कुछ खास बिंदुओं की पूर्ण समीक्षा कर फिर से प्रस्ताव देने का निर्देश दिया था। गृह विभाग ने विशेष तौर पर यह जानकारी मांगी थी कि आम नागरिक जिनका इंटरनेट का ज्ञान सीमित है, उनको ई-एफआईआर दर्ज कराने में क्या तकनीकी एवं व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है। पुलिस मुख्यालय ने सभी बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए फिर से प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शिक्षकों ने अगर नहीं लिया टीका तो देना होगा कारण। राज्य के शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। राज्य में 45 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षक व शैक्षणिक कार्य से जुड़े सभी नियमित व संविदा कार्मिक के टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निर्देशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है। इसमें टीका नहीं लेने वाले शिक्षक की संख्या और टीका नहीं लेने के कारण के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षकों व कर्मियों को कोविड-19 का वैक्सीन लेने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में पुलिस ने 2.5 एकड़ में लगी अफीम की फसल को किया नष्ट। रांची के कांके प्रखंड के केतरिया बेड़ा के जंगली क्षेत्र में मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्ता के फसल को नष्ट कर दिया है। शनिवार की सुबह थाना प्रभारी मिसिल सोरेन के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर करीब 2.5 एकड़ भूमि में लगी अफीम की खेती को नष्ट करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र के पिठोरिया थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से अफीम की खेती हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के कलियासोल सब स्टेशन में लगी आग, करीब 25 लाख की संपत्ति जलकर हुई खाक। धनबाद जिला अंतर्गत कलियासोल स्थित विद्युत सब स्टेशन परिसर के अंदर और बाहर में शनिवार की दोपहर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आसपास की झाड़ियां धू धू कर जलने लगी। आग सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर तक बढ़ता देख विद्युत कर्मियों ने तत्काल सब स्टेशन का पावर ऑफ किया और आग को बुझाने के प्रयास में लग गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग लगी कि इस घटना में करीब 25 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। आग की लपटें तेज थी लेकिन विद्युत कर्मी, ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की तत्परता से पावर हाउस जलने से बचा लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव नाम वापसी की आखिरी तिथि समाप्त। 6 प्रत्याशियों के बीच होगा संघर्ष। झामुमो और भाजपा में सीधा मुकाबला। 17 अप्रैल को होने वाले मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में नाम वापसी की अंतिम तारीख शनिवार को समाप्त हो गई। 6 प्रत्याशियों में से किसी ने नाम वापसी नहीं लिया। इसके बाद अब तय हो गया है कि 6 प्रत्याशी के बीच संघर्ष होगा। इसमें दलीय आधार पर केवल 2 ही उम्मीदवार चुनाव में हैं, झामुमो और भाजपा से। इसके बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा के सुड़नी गांव में भीषण आग लगी। 30 घरों में सब कुछ जलकर खाक। झारखंड के गोड्डा जिले के मोहरमा थाना क्षेत्र के सुड़नी गांव में अचानक आग लग जाने से 30 घर जलकर राख हो गए हैं। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग इतनी भयावह रूप ले ली कि 30 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। घर वालों के पास सिर्फ बदन पर पहने हुए कपड़े ही बचे हुए हैं। आग की लपटें को देखकर आसपास के लोग एकत्रित हुए, लेकिन आग बुझाने में कामयाब नहीं हो पाए। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि उस पर नियंत्रण पाना काफी चुनौती भरा था। इस घटना में घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए हैं। मवेशी भी बुरी तरह से जल गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आगजनी की घटना में घर में रखे अनाज, कपड़ा, बर्तन, पैसा सहित महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख हो गए हैं। पीड़ित परिवार गरीब रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने निकाली टिकट कलर की बहाली। जाने कौन कौन कर सकते हैं आवेदन। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कॉमर्शियल सह टिकट कलर की आंतरिक बहाली निकाली है। इस संबंध में रेलवे प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत रेलवे में कार्यरत कर्मचारी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 50% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए 23 अप्रैल से पहले आवेदन कर सकते हैं। नए आदेश के तहत रेलवे में नियमित रूप से पिछले 5 वर्षों से कार्यरत सफाई वाला ग्रेड यानी ग्रेड 4 में कार्यरत कर्मचारी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे सभी आहत को पूरा करते हों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 89,129 नए केस सामने आए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जबरदस्त असर दिख रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना की 89,129 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 714 मरीजों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस आंकड़ों के साथ ही देश में अब तक कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,23,92,260 पर पहुंच गया है। अब तक कुल 1,15,69,241 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 6,58,909 मरीजों का अभी भी विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक का फर्जी एजेंट बनकर 42 लोगों से 1 करोड़ रुपए ठगने वाला सातिर 2 साल बाद हुआ गिरफ्तार। झारखंड की देवघर पुलिस को आखिरकार सातिर ठग को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल गई है। देवघर जिले के 42 लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाला सातिर नासिम शेख को जमुई बिहार से गिरफ्तार किया गया है। नसीम की गिरफ्तारी के बाद ठगी के शिकार हुए लोग जसीडीह थाना पहुंचकर हंगामा किया और रकम वापसी की मांग की। फर्जी एजेंट बनकर उसने देवघर और मधुपुर के 42 लोग को ठगी का शिकार बनाया है।
आरोपी ने लोगों को जो है पैसा दुगुना करने का झांसा देकर प्रत्येक व्यक्ति से 4 से 5 लाख रुपए की ठगी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस की हिरासत से भागा फरार पीएलएफआई उग्रवादी कृष्णा यादव ने फिर बढ़ाई पुलिस की चिंता, नए लोगों को जोड़ने का कर रहा है प्रयास। लातेहार के बालूमाथ थाना पुलिस की हिरासत से भागे पीएलएफआई उग्रवादी कृष्णा यादव उर्फ जो है तूफान जी उर्फ सुल्तान ने एक बार फिर से लातेहार, चतरा और रांची के सीमावर्ती इलाकों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वो अपने कुछ पुराने सहयोगी के साथ हथियार लेकर घूम रहा है और नए लोगों को जो है संगठन से जोड़ने का प्रयास कर रहा है ताकि लेवी की वसूली कर सके। रात में वह जो है पुलिस से बचने के लिए कभी जो है बुढ़मू और पिपरावार तो कभी खलारी या जो है चंदवा थाना क्षेत्र से जो है जंगलों में शरण ले रहा है। इसकी जानकारी कुछ पुलिस अधिकारियों को मिली है। पुलिस की एक स्पेशल टीम इसकी तलाश में लगी हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।